आज की दुनिया को देखें तो हर तरफ टकराव है, संघर्ष है। ऐसे में एक स्थायी शांति की बात करना भी किसी सपने जैसा लगता है ना? लेकिन सोचिए, करीब 100 साल पहले महात्मा गांधी ने एक ऐसी ही दुनिया का एक रेवोल्यूशनरी खाका हमारे सामने रखा था। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और देखते हैं कि उनकी इस सोच से आज हम क्या सीख सकते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां जंग का कोई खौफ न हो, जहां हर किसी के साथ इंसाफ हो। क्या ये नामुमकिन लगता है? गांधी को पूरा यकीन था कि ये बिल्कुल मुमकिन है, पर सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे? तो गांधी की इस गहरी सोच को समझने के लिए हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि शांति को लेकर उनका विजन क्या था। फिर बात करेंगे कि वो युद्ध की समस्या को कैसे देखते थे। इसके बाद जानेंगे कि एक शांतिपूर्ण दुनिया की नींव क्या होनी चाहिए। फिर समझेंगे उनकी सबसे बड़ी ताकत यानी अहिंसा की शक्ति को। और आखिर में हम ये देखेंगे कि आज के ज़माने में उनकी बातें कितनी काम की हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। गांधी की सोच के बिल्कुल दिल में उतरते हैं। सवाल ये है कि देशों को एक दूसरे के साथ कैसा रिश्ता रखना चाहिए। और यकीन मानिए, उनके लिए ये सिर्फ आज़ादी पाने से कहीं ज्यादा बड़ी बात थी। गांधी का मानना था कि कोई भी देश अकेला नहीं रह सकता। ये सोचना कि हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं, एक तरह का भ्रम है। उन्होंने दुनिया को एक बड़े परिवार की तरह देखा। मतलब, एक की भलाई बाकी सबकी भलाई से जुड़ी हुई है। और बस यही सोच उनके फ्रेंडली इंटरडिपेंडेंट देशों के फेडरेशन का आधार थी। ये जो बात है ना, ये गांधी की फिलॉसफी का पूरा निचोड़ है। मतलब, मंजिल तो ठीक है, पर वहां तक पहुंचने का रास्ता कैसा है, ये ज्यादा जरूरी है। उनका साफ मानना था कि अगर आपको शांति चाहिए तो आप हिंसा के रास्ते से वहां कभी नहीं पहुंच सकते। अगर आपका तरीका यानी कि नॉन वायलेंस सही है, तो जो नतीजा मिलेगा वो भी अच्छा और टिकाऊ होगा। अच्छा, अब ये समझने के लिए कि गांधी नॉन वायलेंस पर इतना जोर क्यों देते थे, हमें पहले ये देखना होगा कि वो अपने समय की दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसे मानते थे। गांधी के लिए युद्ध सिर्फ एक पॉलिटिकल डिजास्टर नहीं था, नहीं, वो इसे इंसानियत की एक गहनी नैतिक हार मानते थे। उनका कहना था कि जब तक देश अपने झगड़े सुलझाने के लिए हिंसा का सहारा लेते रहेंगे, तब तक हम इंसानियत के तौर पर आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये सबसे बड़ा रोड़ा था। तो युद्ध होता क्यों है? गांधी ने अपने जमाने की बड़ी बड़ी आइडियोलॉजीज जैसे वेस्टर्न इंपीरियलिज्म, फैसिज्म या कम्युनिज्म, इन सब में एक कॉमन और खतरनाक पैटर्न देखा। उनका कहना था कि ये सब सिस्टम किसी न किसी तरह की जबरदस्ती और हिंसा पर ही टिके थे। और इन सबके पीछे की वजह क्या थी? आर्थिक लालच और ये गलत सोच कि हिंसा से कोई भी मसला हल हो सकता है। और यहीं पर उनका एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट आता है, इंडस्ट्रियल कॉलोनियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स। ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर है बहुत सिंपल। देखिए, गांधी ने ये समझा कि कैसे इंडस्ट्रीज को कच्चे माल और बाजार चाहिए। इसकी वजह से होता है कॉलोनियलिज्म, यानी दूसरे देशों पर कब्जा। और फिर उस कब्जे को बनाए रखने के लिए चाहिए होती है फौज। तो ये एक ऐसा विशेष साइकिल बन जाता है जो अपने आप में ही अलोकतांत्रिक और हिंसक है। और इसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ संघर्ष। ये बात गांधी की एक बहुत सीरियस वार्निंग है। उन्हें साफ साफ दिख रहा था कि दुनिया खुद को तबाह करने के रास्ते पर चल पड़ी है। उनका मैसेज एकदम क्लियर था। अगर कोई समाज या सभ्यता हिंसा की नींव पर खड़ी है और वो अपना रास्ता नहीं बदलती, तो एक दिन वो खुद को ही खत्म कर लेगी। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, लेकिन इस निराशाजनक तस्वीर के बाद अब बात करते हैं सल्यूशन की। गांधी के हिसाब से एक शांतिपूर्ण दुनिया की नींव किन चीजों पर टिकी होनी चाहिए? गांधी ने इसके लिए 4 पिलर्स यानी 4 स्तंभ बताए। पहला, न्याय और कर्तव्य। और यहाँ उन्होंने पूरी सोच ही पलट दी। कहा कि अधिकार मांगने से पहले अपने कर्तव्य निभाओ, अधिकार खुद ब खुद मिलेंगे। दूसरा, कानून का राज। मतलब कोई भी कानून से बड़ा नहीं, और तो और सेना जंग के लिए नहीं बल्कि शांति कायम करने के लिए होगी। तीसरा है प्लूरलिज्म और टॉलरेंस, यानी अलग अलग सोच, अलग अलग कल्चर की इज्जत करना। और चौथा, असली डेमोक्रेसी, जो नीचे से लोकल लेवल से शुरू होती है। सोचो ग्लोबल पर काम करो लोकल। तो ये 4 पिलर्स तो हो गई नींव, लेकिन इस नींव पर इमारत खड़ी कैसे होगी? ये बदलाव आएगा कैसे? इसका तरीका क्या है? गांधी के पास इसका एक ही और बहुत साफ जवाब था, अहिंसा। लेकिन ये कोई पैसिव चीज नहीं, बल्कि एक एक्टिव पावर है। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। गांधी की अहिंसा का मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठना या डर जाना बिल्कुल नहीं है।
बल्कि ये एक एक्टिव, एक स्पिरिचुअल पावर है। आइडिया ये है कि आप अपने दुश्मन का सामना नफरत से नहीं, बल्कि अच्छाई से करें। मकसद उसे शारीरिक रूप से हराना नहीं, बल्कि उसका दिल जीतना है, उसे बदलना है। और इस काम को करने का उनका हथियार था सत्याग्रह, मतलब सत्य के लिए आग्रह या सत्य पर टिके रहना। यह सिविल डिसोबीडियंस का तरीका है। सबसे अच्छा उदाहरण है नमक मार्च। सोचिए, हजारों लोगों ने कोई हिंसा नहीं की, बस शांति से एक गलत कानून को तोड़ा। यही तो था सत्याग्रह, एक बड़ी सल्तनत की फिजिकल ताकत के खिलाफ सच की मॉरल ताकत। ये टेबल देखिए, ये फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। एक नॉर्मल देश कैसे चलता है, मिलिट्री, पुलिस, जेल, मतलब जबरदस्ती से। वहीं गांधी का आइडियल स्टेट देखभाल और जिम्मेदारी पे चलता है। वहां फौज की जगह होगी शांति सेना, बिना हथियारों के, जो झगड़े सुलझाएगी। जेलों और सजा की जगह जोर होगा अस्पतालों और शिक्षा पर। पूरा फोकस सजा से हटकर सुधार पर होगा। और उनका ये विश्वास इतना पक्का था कि सोचिए, उन्होंने एटम बॉम्ब जैसी ताकत को भी चैलेंज कर दिया। उनके लिए बात बिल्कुल साफ थी। फिजिकल फोर्स, चाहे वो कितनी भी खतरनाक क्यों न हो, आखिर में स्पिरिचुअल और मॉरल फोर्स के सामने टिक नहीं सकती। एटॉमिक एज में ऐसा कहना वाकई एक बहुत बड़ी और हिम्मत वाली बात थी। अच्छा, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना, एक बहुत ऊंचा आदर्श। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब बातें असल दुनिया में कभी काम आई हैं? तो चलिए अपने आखिरी हिस्से में गांधी की विरासत को देखते हैं और समझते हैं कि आज के दौर में उनकी सोच कितनी काम की है। अक्सर लोग भारत को गांधी के तरीकों की कामयाबी के सबूत के तौर पर देखते हैं, और इसमें सच्चाई भी है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बनना, 700 रियासतों का शांति से भारत में मिलना और छुआछूत जैसी प्रथा को कानूनी तौर पर खत्म करना, ये सब बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। और इन सब पर गांधी के नॉन वायलेंट अप्रोच का गहरा असर था। हाँ, ये जरूर है कि वहां तक पहुंचने का रास्ता हमेशा पूरी तरह से अहिंसक नहीं था, लेकिन प्रेरणा वही थी। और यहीं आकर हम आज के सबसे बड़े सवाल पर रुकते हैं। आज का दौर देखिए, साइबर वॉर, ड्रोन अटैक्स और जियोपॉलिटिकल पावर गेम्स का जमाना है। ऐसे में क्या गांधी का आत्मबल का आइडिया फिजिकल फोर्स के सामने टिक सकता है? क्या सच में मॉरल ताकत मिलिट्री ताकत को हरा सकती है? ये वो सवाल है जो गांधी की विरासत आज हमारे लिए छोड़ गई है, सोचने के लिए।